हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, डेली बेसिस पे जो आपके आरएसएम जो एसएसबी बोर्ड है, जो आपका कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसने जो भी आपके क्वेश्चन पूछे हैं, डेली अपना 10,000 प्लस क्वेश्चंस का टारगेट है। यहाँ पे क्लास होती है, उसी कड़ी की अपनी क्लास रहेगी, जिसमें ध्यान रखना यही क्वेश्चंस हैं जो आपके बार बार रिपीट होते हैं ना, तो आप अच्छे से देख लिया करें इसको। देखो, मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से किसको स्मरण किया जाता है? किसका नाम है जो मेवाड़ के रक्षक के रूप में जाना जाता है? झाला बीटा, भामाशाह, महाराणा प्रताप या सास, ये जो भी है ये तो है नहीं आपका। तो मेवाड़ के जो रक्षक के रूप में जाना जाता है भामाशाह को। ठीक है, किसको जाना जाता है? भामाशाह को। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, धारी संस्कार राजस्थान की कौन सी जनजाति में प्रचलित? अच्छा क्वेश्चन है, बार बार इसको आपका अधीनस्थ जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो पूछता है। तो आप सबको पता है कि जो धारी संस्कार है ना, मृतक के तीसरे दिन, ठीक है, तो धारी संस्कार कौन सी जाति में प्रचलित है? आपका शहरिया जनजाति में प्रचलित है। ध्यान रखना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और बार बार ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होता है आपका, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जनजातियों से अगर कोई क्वेश्चन डालेगा तो यही डालने की प्रबल संभावना है। अगला क्वेश्चन है, राणा पुंजा किसका सेनापति था? बताइएगा। राणा पुंजा है वो किसका सेनापति था? तो राणा पुंजा आपके महाराणा प्रताप का था, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन है? तो वीर विनोद पुस्तक के आपके देखो श्यामल दास हो जाएंगे, ठीक है। वीर विनोद जो पुस्तक है उसके लेखक कौन हो जाएंगे? श्यामल दास, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको मैं पूछूं प्रेम विनोद पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेम विनोद, ध्यान रखना, वीर विनोद ऐसे ही प्रेम विनोद है, तो इसके हैं बाला बख्श। बाला बख्श हैं, इसको भी याद रख लेना आप यहाँ से। अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ जाते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अच्छा देखो, मेहंदी सोजत की है, लहसुन बारां में होता है, ईसबगोल जालौर में होता है, किन्नू श्री गंगानगर में होता है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? श्री गंगानगर में होता है, बूंदी। तो इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ आप चले जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ जाते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो ये तो इजी क्वेश्चन है भाई, काले जो हिरण है वो आपके ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में पाए जाते हैं। कहाँ पर है आपका ताल छापर? चूरू। सीता माता कहाँ है? प्रतापगढ़। रणथंभौर कहाँ है आपका? सवाई माधोपुर में। सरिस्का कहाँ है? अलवर में। अगला जो आपका क्वेश्चन है, हाँ, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है ना भाई, नाथद्वारा कहाँ है आपका? राजसमंद में है। कहाँ पर है? राजसमंद में है। तो यहाँ पे जो है श्रीनाथ, एक सेकंड, श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है वो आपकी किसने प्रतिष्ठित की करवाई थी? राज सिंह ने, महाराणा प्रताप ने, सांगा ने या कुंभा ने? तो ये जो है वो आपके महाराणा राज सिंह के द्वारा इसको स्थापित करवाया गया था। ध्यान रखना, किसके द्वारा? महाराणा राज सिंह। भाई ये मूर्ति किसने स्थापित करवाई थी? तो ये आपके करवाई थी महाराणा राज सिंह के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका ए है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ जाते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, एक सेकंड आप वेट कीजिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है उस पर अपन बढ़ जाते हैं, देखिएगा। कांठल की गंगा और कामधेनु, अच्छा दो क्वेश्चन है देखिएगा एक में। एक तो आपसे पूछ लिया क्या? कांठल की गंगा। एक पूछ लिया कामधेनु। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो कांठल की जो गंगा है ना वो अपन बोलते हैं माई नदी को। किसको बोलते हैं? कांठल की गंगा माई नदी को, ठीक है। और कामधेनु चमरणवती ऐसा कुछ बोलते हैं ना, तो ये बोलते हैं आपके चंबल नदी को। किसको बोलते हैं? चंबल नदी को। तो कौन कौन सी हो गई? माई और चंबल। देखो कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती है? देखो चंबल नदी का पूरा सिस्टम आपको बताता हूँ यहाँ से। देखो जैसे ये आपका राजस्थान है, ये आपका क्या है, क्योंकि अपन को दक्षिणी राजस्थान से मतलब है, तो ये राजस्थान आपका, ठीक है। इस साइड से आपकी जा रही है यमुना। कौन सी जा रही है? यमुना नदी जा रही है, ठीक है। अब यहाँ एक स्थान है इटावा। कौन सा है? इटावा, याद रख लेना। देखो कैसे याद करते हैं, इटावा यूपी में है ये, ठीक है। यहाँ आपका एमपी है। यहाँ एक स्थान है जीना पाओ की पहाड़ी। क्या है? जीना पाओ की पहाड़ी यहाँ है, ठीक है। यहाँ से ये नदी निकलेगी ऐसे चित्तौड़गढ़, 84गढ़ में ये चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती हुई इस प्रकार से ये बहती हुई यहाँ चंबल में मिल जाती है। तो कोटा, बूंदी इनमें बहती है ये, ठीक है। चित्तौड़गढ़ में बहेगी, कोटा में बहेगी, धौलपुर में बहेगी, झालावाड़ में ये नहीं जाती है नदी। देख लेते हैं, देखिए क्या आंसर हो इसका। शायद ये आपकी इसका जो है ऑप्शन सी करेक्ट होगा, झालावाड़ में नहीं जाती, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहद राजस्थान का एकीकरण आपको याद करना है। उसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो वृहद राजस्थान के आपके हीरालाल शास्त्री हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किसे माउंट आबू के राजस्थान में विलय के महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो माउंट आबू को जो विलय किया था ना, उसमें आपका महत्वपूर्ण जो योगदान है वो गोकुल भाई भट्ट, भाई सिरोही की प्रजा में जो गोकुल भाई भट्ट थे ना, वो माउंट आबू को मिलाने में जो आपका एकीकरण में शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। देखो अगला जो आपका क्वेश्चन है, महर्षि दयानंद का सर्ववास कहाँ हुआ था? जयपुर, अलवर, अजमेर या जोधपुर? तो आपका जो आपके स्वामी जो महर्षि दयानंद सरस्वती हैं, स्वामी दयानंद जो सरस्वती हैं, उनका आपका निधन हुआ था अजमेर में। ठीक है, अजमेर में क्या हो गया था, इनका निधन हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है, एक सेकंड वेट कीजिए। हाँ ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला जो आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है कि दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया प्रथा का अर्थ क्या होता है? तो बड़ालिया होती है दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में जो मध्यस्थता करने वाला होता है, उसको अपन बड़ालिया बोलते हैं। सॉरी, ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ जाते हैं। देखिएगा राजस्थान में जलियांवाला बाग, जो भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब में हुआ, तो जो वहाँ का जो आपका मानगढ़ धाम है वो कहाँ पर है? आपको ये बताना है कि राजस्थान में जो मानगढ़ धाम है वो आपका बांसवाड़ा में है। ठीक है, यहाँ पे 1913 में जो है वो मानगढ़ की घटना हुई थी, ये भी आपको साथ में याद रख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? तो अमीर खां पिंडारी हो जाएंगे। टोंक के कौन है? अमीर खां पिंडारी। टोंक के संस्थापक आपके अमीर खां पिंडारी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशाला निम्न में से किस शहर में नहीं है? दिल्ली में है, मथुरा में है, उज्जैन में है, भोपाल में नहीं है ये आपकी। ठीक है, भोपाल में नहीं है, जयपुर में भी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति में दापा, दापा का अर्थ क्या होता है? देखो कि कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में जो धनराशि दी जाती है उसको अपन दापा कहते हैं भाई, दापा मूल्य। ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति राजस्थान में कहाँ से, कौन से नृत्य से हुई थी? तो आपका कथक नृत्य है। ठीक है, कथक नृत्य आपका शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसका जयपुर घराना फेमस है, और वैसे भारत में बात करें तो लखनऊ घराना है। ठीक है, और इसके जो है भानुजी महाराज वो आपके प्रवर्तक हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? वो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही अच्छे से कनेक्ट नहीं है। सज्जनगढ़ उदयपुर में है, नाहरगढ़ आपका अजमेर में नहीं है, ये आपका जयपुर में है। ठीक है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है, लोहागढ़ आपका भरतपुर में है। तो ऑप्शन बी आपका इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। देखो राजपूताना नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने और कब किया था? तो 1800 में किया था जॉर्ज थॉमस के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उदयनाथ पर्वत कहाँ पर है? तो ये आपका अलवर जिले में हो जाएगा। उदयनाथ, उदयनाथ जो पर्वत है वो कौन से जिले में है? तो ये आपका अलवर जिले में है उदयनाथ पर्वत। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ किस कारण से होती है? अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो ये आपकी होती है पश्चिमी जो विक्षोभ है ना उनके कारण से, दक्षिण पश्चिमी जो विक्षोभ है उनके कारण से आपकी वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा, जिसको अपन मावठ बोलते हैं राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। देखो ऑप्शंस देख लेते हैं कि सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर की नहीं, जयपुर की नहीं है, गलत हो जाएगा। न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर की है। महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता आपकी प्रतापगढ़ की है। सर्वाधिक है पुरुष साक्षरता झुंझुनू की, ध्यान रखना। तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, बातारी फुलवारी, बातारी जो फुलवारी जो पुस्तक है उस ग्रंथ के रचयिता कौन है? विजयदान देथा इजिप्ट। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। अच्छा, इन ऑप्शंस के हिसाब से देना है। देखो मैं आपको बताऊं इनके क्रम याद कैसे करना है। सबसे पहले आपकी है गुरु शिखर, फिर आपकी शेर, शेर के बाद में कौन सी आएगी? आपकी जरगा, जरगा के बाद में आपकी अचलगढ़, अचलगढ़ के बाद में कौन सी आपकी? कुंभलगढ़। ठीक है, कुंभलगढ़ है, फिर आपकी आएगी बाद में कहीं नागपार। तो ये आपकी एक नंबर पे, मतलब दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो आपकी शेर हो गई। ठीक है, पहली आपकी कौन सी है? गुरु शिखर, दूसरी कौन सी है? शेर है। ठीक है, अच्छा इसकी जो हाइट है वो आपकी 1597 है। ठीक है, कितनी है? 1597 मीटर है, जबकि गुरु शिखर की कितनी है? 1722। अगला क्वेश्चन, मोताना प्रथा, तो देखते हैं मोताना प्रथा क्या है आपकी। तो किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान से स्वामी से हर्जाना वसूलना, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बदले दूसरे मृत्यु को नहीं, पुनर्जीवित नहीं, शोक कार्यक्रम, मोताना।
इसका आंसर मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है, मैं बताना पड़ता, क्योंकि इसका संबंध ये नहीं होता है कि हर्जाना वसूलना, तो इसका शायद ये होना चाहिए ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, राजस्थान के किन जिलों में पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त हैं? जयपुर और कोटा में, जयपुर जोधपुर में। कमिश्नरेट कहाँ है आपका? जयपुर जोधपुर में है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर शहर को गुलाबी रंग किसने किसने दिया था? तो राम सिंह द्वितीय के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। भाई जयपुर शहर को जो है गुलाबी रंग किसके द्वारा प्रदान किया गया था? राम सिंह द्वितीय के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दिया करो इसको, और चैनल में फर्स्ट बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। ध्यान रखना यहीं से मैं जो 10,000 प्लस क्वेश्चन का अपना टारगेट है ना, यहीं से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ठीक है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि कम समय में आपको यहाँ पे अधिक मैटर दिया जाता है। ऐसे नहीं कि जैसे भाई इसी में आपको जो है 1 से 2 घंटे क्लास को खेलना है। मैक्सिमम क्वेश्चन टारगेट ये है कि कम समय में आपको अधिक मैटर यहाँ से मिले, अधिक क्वेश्चन का आपका रिविजन यहाँ से हो सके, ठीक है ना। तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता? देखो, गागरोन में, रणथंभौर में भी आपके हुई, जालोर, सिरोही। तो सिरोही का कहीं ना कहीं भी आपका उल्लेख देखने को नहीं मिलता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो इसमें गंगानगर में कोई नहीं है, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो गया, क्योंकि सवाई माधोपुर में भी है, भरतपुर में भी है, चित्तौड़गढ़ में भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, पर्यटन की दृष्टि से जो स्वर्णिम त्रिभुज है, गोल्डन ट्राइंगल, अपन किसको बोलते हैं? जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, या जयपुर, आगरा और दिल्ली। तो जयपुर, आगरा और दिल्ली, ध्यान रखना, इसको अपन स्वर्णिम त्रिकोण बोलते हैं। कौन कौन से को? भाई ये दिल्ली हो गया, जयपुर है और आगरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है जिनका हाल ही में निधन हो चुका है, कि निम्न में से किसने राजस्थान की जो बहुरूपिया कला है उसको विदेशों तक पहुंचाया है? तो ध्यान रखना, इसमें आता है जानकी लाल भांड। कौन आते हैं? जानकी लाल भांड, और इनका संबंध आता है भीलवाड़ा से। कहाँ से आता है? भीलवाड़ा से। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है ये। अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहाँ से हुआ था? तो नसीराबाद, छावनी से हुआ था, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी एवं खानवा से संबंधित जिलों का क्रमशः सही युग में है। अच्छा, हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ पर हुआ? खानवा तो आपका भरतपुर में है, खानवा आपका कहाँ हो जाएगा? भरतपुर में। हल्दी घाटी है वो आपकी राजसमंद में। अच्छा, राजसमंद, भरतपुर, ये इस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? बटाई है, जरीब है, जब्ती है, या कनकट है? तो ऑप्शन जो सी है, जब्ती जो प्रणाली है वो टोडरमल ने दी थी, ठीक है। जब्ती, कौन सी? जब्ती, याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला, अचलगढ़ का किला आपका है सिरोही में। कहाँ पर है आपका? माउंट आबू, सिरोही में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। अचलगढ़ का किला लिख देता हूँ मैं, अचलगढ़। अगला क्वेश्चन है, मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है? मकराना है वो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें संगमरमर की कौन सी किस्म मिलती है? कैल्साइट है, डोलोमाइट है, या आपकी मार्बेनाइट है? तो कैल्साइट प्रकार का जो संगमरमर है वो आपके मकराना में पाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कैल्साइट। अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ जाते हैं। देखो, अगला जो आपका क्वेश्चन है, सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर, भाई जैसलमेर जेल में इनको जिंदा जला दिया गया था, सागरमल गोपा को। और ध्यान रखना, इन्होंने है वो जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तक लिखी थी, जेल में ये पुस्तक लिखी थी, जैसलमेर का गुंडाराज, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? सीताबाड़ी, ग्रासिया, भील, सैरिया। देखो, सैरिया आपकी 12 में है, ठीक है, ग्रासिया आपकी सिरोही में है, भील, मीणा, कालबेली आपकी नहीं है। तो जो सीताबाड़ी है उसमें आपका जो सैरिया जनजाति है वहाँ आपका सीताबाड़ी में इनका महाकुंभ लगता है। अगला जो क्वेश्चन है लास्ट और आज का, निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छापगुरु, रायगुरु, दानगुरु इनकी उपाधि दी? तो ये महाराणा कुंभा की थी, ठीक है। यहाँ से कन्फर्म उपलब्धियों से एक क्वेश्चन आता है, तो सी आपका करेक्ट आंसर रह गया। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ में बेल बटन को दबा लेना ताकि आगे जो फिर वीडियो आई उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाकी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना।